अब ये देखो, इसमें 8 कर्म की बात कर रहे थे, तो 8 मौलिक गुण है, और उसको अगर जब बादल कर्म बादल आ जाते हैं तो वो उसको ढक देते हैं। कल अपन ये बात करते हैं कि भाई, तो हाँ। ये 8 कर्म में देखे आप, तो ये अनंत गुण जो 8 अनंत गुण है, लेकिन 8 गुण मुख्य कैटेगरीज है। तो क्या गुण है आत्मा के? अनंत दर्शन गुण, ज्ञान, अगर देखें दर्शन, ज्ञान, फिर इधर चारित्र, चैत्र, संधि, फिर ये, फिर अव्यवहार सुख, अक्षय स्थिति, अरूपिता और अगुरु लघु। ये 8 गुण है। हम्म, इन 8 गुण को जब आवृत हो जाते हैं तो दर्शन से बन गया दर्शनावरणीय कर्म, ज्ञान से बन गया ज्ञानावरणीय कर्म, और जो चरित्र, मोहनी वितरागता, वितरागता का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा निरंतर रहना, उसको जो आवृत करता है वो मोहनीय कर्म। मोदी। और मतलब अपन जब अनंत वीर्य है, अनंत वीर्य का मतलब अनंत पराक्रम। पराक्रम का मतलब, अगर हमने तय किया कि मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहेंगे तो फिर रहेंगे। पराक्रम 2 तरह का होता है, एक बाह्य पराक्रम, तो वो राणा प्रताप है, और एक आंतरिक पराक्रम, तो वो लॉर्ड महावीरा है। ऐसा। तो जो वीर हुए हैं, 2 तरह के वीर हुए हैं। अगर उन्हें तय कर लिया तो वो फिर करके ही छोड़ते हैं। तो बाहर की चीजों में भी जैसे संकल्प कर लिया कि मैं ये बिजनेस करूंगा तो करूंगा, तो वो क्या है? वो वैभाविक ताकत है। वो भी अंतराय कर्म अगर होती है तो नहीं होता है वो भी। तो अंतराय कर्म दोनों तरफ से है। आप मान लो कोई प्रॉफिट करना चाह रहे हो, दान देना चाह रहे हो, लाभांतराय भोगांतराय भोगना चाह रहे हो, खाना सब बना हुआ है लेकिन डॉक्टर ने मना किया हुआ है, नहीं अंतराय कर कर्म है, खा नहीं सकते। तो ये अंतराय कर्म बाहर के भी हैं, अंदर के भी। अव्यवहार सुख, जो सुख दुख का वेदन है, वो वेदन कब होता है? जब अपन शरीर मानते हैं तब। तो ये सुख जो है, और शरीर में मानते हैं तो वो अस्थायी सुख और अस्थायी दुख हो जाते हैं। बट अगर अपने आप में मानते हैं तो वो शाश्वत सुख हो जाता है। ये फिर वेद विज्ञान कि हमारा टेम्पररी सुख से तो परिचय है, गाड़ी आ गया, वो आ गया, कुछ अच्छा हो गया तो सुख हो गया। तो ये उसका वेदनीय कर्म का अव्याभास सुख का उल्टा वेदनीय कर्म। अक्षय स्थिति और आयुष कर्म। अक्षय जहाँ योनि खत्म हो गई तो फिर आयुष कुछ रहा ही नहीं। सिद्धावस्था वो अक्षय अवस्था है, क्षय नहीं होती है। नाम कर्म, नाम में आज हमारा किस तरह का नाम है? कोई एमडी है, कोई मैनेजर है, कोई, ये सारे नाम है। अब एमडी और मैनेजर और राजा प्रजा रंक, ये सब क्या है? आपके बॉडी ने जो फॉर्म लिया है उस फॉर्म से यश अपयश, सौभाग्य दुर्भाग्य, अच्छा कलर अच्छी आवाज, ये सारे नाम कर्म है। तो नाम कर्म नहीं है तो निराकार है, अरूप है। अगर आत्मा है तो अरूपी है। और जब आकार लेती है तो शरीर के साथ संयोग होता है, और शरीर के साथ फिर उस नाम से अपन पहचानते हैं। इसी को अपन मान बोल सकते हैं, इसी को अपन आइडेंटिटी बोल सकते हैं, इसी को अपन अहंकार बोल सकते हैं, इसी को अपन पहचान बोल सकते हैं, इसी को अपन मैं कौन हूँ तुमको पता नहीं है, वो नाम कर्म ही है। ए गुरु लघु। अब आत्मा अच्छा। उच्च कुल और अपन नीच कुल है। उच्च कुल ये आवृत होने के बाद उच्च कुल नीच कुल में जन्म लेती है। अगर मान लो आवृत नहीं है तो आत्मा क्या है? ए गुरु लघु है, ना तो छोटी है ना बड़ी है। बढ़िया। वही समकर है। समता मतलब क्या है? विषमता ही नहीं। जब अपनी दृष्टि में विषमता अगर आएगी तो उच्च कुल और नीच कुल दिखेगा। अब उच्च कुल नीच कुल के तो ये 8 कर्म है, और आठों इसको आवृत करने वाले हैं। मतलब 8 जो गुण हैं उनको जो आवृत करते हैं वो 8 कर्म हो गए। बराबर है? अब इस पे एक एक पे अगर थोड़ा बात करें तो उसके बंधन के कारण क्या है? क्या दर्शनावरणीय कर, दर्शनावरणीय कर्म के जब आवृत होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? अंधवत मुकत्व आएगा, बोल नहीं पाएगा, अंधा पैदा होगा, अंदर एक खोड़ होगा, भगवान की वाणी चल रही है, नींद आ जाएगी। क्योंकि अच्छा, इस दर्शनावरणीय कर्म को क्या बोला है? द्वारपाल की उपाधि दी है। एक एक और फोटो है जिसमें हम्म, ये ऐसा बताया है कि राजा के द्वारपाल। यहाँ द्वारपाल का मतलब क्या है? कि राजा से मिलने नहीं दिया, द्वारपाल ने उसको रवाना कर दिया कि तू अंदर नहीं जा हम्म। सकता। दर्शन ही द्वार नहीं हुए। है। दर्शन ही नहीं हुए। हाँ, दर्शन ही नहीं होने दिया। और वो बोल रहा है कि नहीं, आज अभी साहब सो रहे हैं, तुम जाओ। अब अंदर दर्शनावली। साहब तो आत्मा सो रही है, इसलिए बार बार पकड़ के लाता है, तो वो दर्शन में नहीं आता। दर्शन में नहीं आती है। हाँ, मेरे को नहीं जाना है। अब वो इंद्रियों
इंद्रियों का खोड़ है तो आप श्रवण ही नहीं कर पाएंगे, आप हम्म, पढ़ नहीं पाएंगे। तो क्या, तो श्रवण नहीं कर पाएंगे तो समझ कहाँ से आएगी। तो अभी अपने आत्मा के लेवल अपन समझें तो पहला लेवल क्या है, इंद्रिय लेवल। इंद्रिय लेवल का मतलब आंख कान से अपन देख रहे हैं। उस देखने के पीछे क्या है, मन होता है। मन का दूसरा नाम इस बायोलॉजिकली बोले तो कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस करता है। अगर मन इंद्रिय के साथ नहीं है तो भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो इंद्रिय हुई, कॉन्शियस मन हुआ, कॉन्शियस माइंड वो मन है। मन के पीछे, मन के पीछे उस मन से यानी कि पेन से लिख रहे हैं तो वो जाके अंदर प्रिंट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन हुआ मतलब प्रिंट हो गया। प्रिंट हो गया तो श्रुत बन गया, शब्द बन गया। वो सबकॉन्शियस माइंड हो गया। अब सबकॉन्शियस माइंड के पीछे जो है उसके उससे हमारा परिचय नहीं है। अभी तक जो परिचय है, सबकॉन्शियस माइंड में लिखा हुआ है वही विचारों में आता है। विचार क्यों आते हैं, वही तो आता है जो हमने लिखे है। जो पूरी कला जो है उस सबकॉन्शियस माइंड के पार जाना, दैट इज काय उत्सर्ग। न तो कॉन्शियस माइंड के, न कॉन्शियस माइंड न सबकॉन्शियस माइंड। तो पूरी विधि जो भगवान बताते हैं तो ठाणेनम मोणेनम, मोणेनम, मोणेनम है ना, वो बड़ा तकलीफ वाला है। मतलब मोणेनम में क्या, वचन का मौन तो चलो हो गया। अब वचन का मौन से भी, वचन अपन जब बोलते हैं ना, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वचन जब अपन मौन बोलते हैं, अब वचन के ऊपर बोलने का मतलब समझो आप, मौन का मतलब क्या है, एक तो बोलना नहीं हो गया। नहीं बोलने से भी अगर गलत बात दिन भर अपन बोलेंगे, एक तो बाहर का बोलते हैं जो दूसरों से बोलते हैं, एक आदमी खुद से भी बोलता है। खुद से बोलने का मतलब क्या, वो विचार के आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये तो बहुत मामूली चीज है। सबसे बड़ा पोल्यूशन थॉट पोल्यूशन है। हाँ, ये थॉट पोल्यूशन कहा जाता है आदमी को। अपन एयर पोल्यूशन वायर पोल्यूशन बराबर है, तो सबसे बड़ा पोल्यूशन क्या है, थॉट पोल्यूशन है। विचार। उस इलाज बताते हैं भगवान कि भाई इसको अपन कैसे, तुम एयर का तो ठीक कर दिया, तुमने लगा दिया, बट अंदर चल रहा है उसका क्या, इसका उसका इलाज काटना है। वो ध्यान में ले जाते हैं इस थॉट पोल्यूशन को। तुम पहले तो पृथक समझ, ये थॉट तुम्हारा है ही नहीं। हम उससे हमेशा थॉट से एसोसिएट करते हैं। और वहां भगवान कन्नी काट देते हैं, कनेक्शन का डिस्कनेक्ट, एक प्लायर लाते हैं और उसको काट देते हैं कि इसको काट दे अब, इसको छोड़। वेद विज्ञान वही से चालू होता है, इनको इसको काट। तो कटवाना बताते हैं तो ठाणे मोड़ेदम में वहां काट देते हैं। और मोड़ेदम में जब गलत बातें रिपीट करते हैं, इसलिए अनर्थ दंड एक व्रत व्रत बताया। अनर्थ दंड का मतलब फालतू बातें। दिन में आप जितनी बातें बोलते हैं ना, 10 में से 9 बातों की जरूरत ही नहीं होती है। सही। गलत गलत बात अपन नहीं सोचेंगे तो दर्शन हो जाएंगे। गलत बात नहीं जैसे सोचेंगे तो, विचारों को बंद करते हैं अपन, तो हाँ देखो दर्शनावरणी बंद कर्म करना, करते देखो हैं। एक मिनट सुनो सुनो, विचारों को बंद करने जाएंगे तो कैसी हालत होगी। एक हाथ दूसरे हाथ को दबा रहा है। हाँ कौन कौन दबा रहा है, कौन दबा रहा है। ताकत तो आपको अंदर, तो दर्द तो आपको दोनों में होगा ना। इसका हाँ भी होगा, इसका भी होगा, इसे दबाने का है ही नहीं। दोबारा नहीं। आप अपने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ से लड़ाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। आप विचारों को दबाते हैं ना, विचार क्यों आ रहा है, ऐसा करेंगे तो ऐसी स्थिति होगी। एक हाथ दूसरे हाथ को दबा रहा है तो क्या रिजल्ट आया, 2 जगह दुखेगा। एक इधर हाँ भी दुखेगा, इधर भी दुखेगा। उधर जाने का नहीं भाई, उधर नहीं करने का। एक हाथ, दूसरे का हाथ हो तो फिर समझ में आता है कि भाई आप उसके हाथ को दबा रहे हो। अपने हाथ को दबा रहे हो तो क्या, वो ज्यादा एक्टिविटी करेगा, डबल एक्टिविटी हुई। यस और नो। यस। यस। एक्टिविटी करनी ही नहीं है, वो आ रहा है, उसको आने दो, जा रहा है तो आने जाने दो। दो। बस वो अपने आप ही छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा, उसका भी व्यवहारिक कारण है। एक तो निर्जरा होती है, वो तो शास्त्रीय कारण हो गया कि वो अपना आप जा रहे हैं तो बिना भोगे या वो निकल जाएंगे। आपने उससे क्या हो रहा है, उनको जाने दे रहे तो क्या हो रहा है, उस टाइम पे बहुत सारी घटनाएं होती है। वन, एक तो भेद विज्ञान होता है। टू, आप संभाव में रहने की प्रैक्टिस हो जाती है। जब विचारों को भी मैं एसोसिएट नहीं करता हूँ, मेरे विचारों को, तो दूसरों के फालतू विचारों को तो मैं एसोसिएट करूंगा ही नहीं। जब मेरा विचार ही मुझे पसंद नहीं है तो भाई तू और कौन सा विचार लेके आया है। मैं मारण ही ना मानू तो धारण के मानू। तो ये अलग हो गया, ये भेद भी क्या। जब अपने विचारों को मैं नहीं मानता दीपक, तो तुम्हारे हाँ विचारों को तो क्या मानूंगा मैं। और देखूंगा, मानूंगा कि अगर भगवान आ गए तो सुनूंगा, ऐसी बात नहीं है। अनिकांत तो है, विचार नहीं मानूंगा मतलब फालतू की बातों में तो घुसूंगा ही नहीं। अब फालतू की बात क्या है, स्त्री कथा विकथा देश, ये सब प्रमाद बताया है। इसमें ये होगा, उसमें ये होगा, इससे आना जाना कुछ नहीं है। अच्छी। दिन में से 10 में से 9 विचार हम बिल्कुल सही है। मान लो अखबार पढ़ रहे हैं,
हाँ अखबार पढ़ रहे हैं, आने जाने में क्या चल रहा है, एज एज ए नागरिक, जागरूक नागरिक जितना जानना है उतना ही आप हाँ किसी को पता चले। आपको अगर वो मात्रा रखनी तो कितनी रखनी है? सही। 6 घंटे तक उस अखबार को चाट डालते हैं भाई इसको। 5-5 घंटे पढ़ता है अखबार। इतना तो अपने आप को पढ़ता है, ध्यान करता है तो कल्याण हो जाता है। हाँ तो दर्शन दर्शन कहाँ विपरीत हो जाता है। तो ये लेवल है, मतलब ये देखो आत्मा के लेवल कैसे पूरी प्रोसेस बताई भगवान ने कि हम किसी वस्तु को जानते हैं तो कैसे जानते हैं। पहले पहले इंद्रियां होती है, इंद्रियों के बाद में मन होता है। मन इज इक्वल टू नथिंग बट ए प्रोसेस बाय विच यू रजिस्टर। और बायोलॉजिकली उसमें कुछ कॉर्टेक्स और ऐसे ब्रेन की चीजें काम आती है। उसके अंदर फिर आता है दूसरा मन। दूसरा मन जो आएगा सबकॉन्शियस, जहाँ ऑलरेडी प्रिंटेड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है। उसमें भी फिर अपने कुछ, एक मैंने एक्रोनिम बनाया था, BHAT कुछ होता है, बेसिलस, हिप्पोकैम्पस और ऐसा कुछ अंदर की चीजें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड का काम करती है। उसके अंदर परमात्मा विराजमान है, अनकॉन्शियस है वो। अनकॉन्शियस का मतलब वो वितरागी है, एकदम सफेद कागज है। अब सफेद कागज पर अपन जैसा लिखते हैं वैसा वो बन जाता है बुक। अगर अपन पाप लिखते हैं तो पाप बन जाती है, पुण्य लिखते हैं तो पुण्य बन जाती है। ये दर्शनावर्णीय है। तो एनीवे, एक हम एक कर्म की बात करें, दर्शनावर्णीय कर्म का अगर बंद होगा तो द्वारपाल ही रोक देता है, यानी कि इंद्रिय ही नहीं है तो फिर आदमी कैसे जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज मतलब इनिशियल पॉइंट पे खत्म हो गया। सेकंड है ज्ञानावर्णीय कर्म। तो ये बंद कैसे होगा? किसी को मतलब दर्शन ही नहीं होने देना। कोई जा रहा है तो ऐसा बोला है कि ऐसे धर्म स्थान में जाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ऐसा सुनने से क्या होता है? किताब पढ़ के भी क्या कर लोगे? ऐसा बोल बोल के आपका दर्शन रुक रहा है। पर वो नेचुरल है ना, जब आप दूसरे को नहीं बोल रहे मतलब आप आश्वस्त हो कि मैं तो करूंगा ही नहीं। जब मैं इनको ही बोल रहा हूँ दीपक तू मत कर, तो मैं तो करूंगा ही नहीं ना, गारंटीड हो गया वो तो। सॉरी। दूसरा, तो दर्शना अगुरु अगुरु लघु में क्या होता है? निद्रा। निद्रा, हाँ। अगुरु लघु में? हल्का। ए गुरुकुल में अपने उच्च गोत्र और नीच गोत्र में हम पैदा होते हैं। गोत्र का मतलब कुल। हम्म। कुल का मतलब जहाँ अच्छे वातावरण मिलते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती है, अच्छा कुल, अच्छी सोच मिलती है, वो कुल। और ठीक। नीच गोत्र में आदमी गलत कुल में पैदा हो जाता है, यानी कि उसको इसका परिचय नहीं हो पाता है, अच्छी बातें सीखने को ही नहीं मिलती है। उसका वातावरण ही ऐसा, घर में पैदा होते हैं मान लो एग्जाम्पल के लिए बाप ही उसका दारू पी रहा है, बाप ही कुछ गलत कर रहा है, तो फिर वो बच्चे तो क्या सीखेंगे? कुल ही गड़बड़ हो गया। अंदर तो ये इंद्रिय खोड़ निद्रा। अब निद्रा भी क्या है? निद्रा क्या, एक तरह से अभी आंखें होते हुए नींद आ रही है। नींद आ रही तो उसको अंदर घुसेगा ही नहीं ना, द्वारपाल ने रोक लिया। अब समझने का चिंतन वाला पॉइंट तो है ही नहीं। समझने का पॉइंट, चिंतन वाला पॉइंट यहाँ है अनंत ज्ञान। तो दर्शन का मतलब आभासी रूप में आपको ऊपर ऊपर से सामान्य बोध होता है, नहीं कि जनरल बात होता है कि कौन है। जो ही कोई आवाज आई तो अपने आवाज मिलता कौन आया। कौन आने के बाद अपन सवाल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद पता चल जाता है कि भाई ये आया होगा इस टाइम पे तो यही आता है। तो आप फिर आया और आंखों से देख लिया तो ज्ञान हो गया, तो विशेष रूप से ये आया तो विशेष पता चल जाता है, वो दर्शन से ज्ञान में हुआ। यानी कि चेक से ऑब्जर्व, हियरिंग से लिसनिंग, सीइंग से ऑब्जर्वेशन, वॉचिंग, ये आपके दर्शन ज्ञान हो गए। या आपने तो बोला कि जीव अजीव तत्व, फिर अपने समझा कि आश्रव होता है, पाप होता है, इनफ्लो होता है, तो थोड़ा समझ में आया, तो डिटेल है। उसके बाद समझ में आने के बाद देखो यहाँ तक ज्ञानावरण में, तो ज्ञान वर्ण तो कौन से ज्ञान का आवरण होगा? 5 ज्ञानों का आवरण होगा। 5 ज्ञान कौन से? भक्ति मति ज्ञान, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, केवल ज्ञान। हाँ, इन 5 ज्ञानों का आवरण होगा। इन 5 ज्ञानों में से ज्ञानावरण अगर बोले तो मति और श्रुत, यानी कि सबकॉन्शियस जो प्रिंटिंग है, जो आपकी समझ है उतना लेवल पे। और फिर अगली जो है वो थ्योरेटिकल समझ हो गई। फिर जो सम्यक दर्शन और वितरागता है ना, वो क्या है? अब इसके भी 2 एंगल है देखने के। सम्यक दर्शन का मतलब एक ये बोला जाता है कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र में आप जाएंगे तो सम्यक दृष्टि नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ? वो वापस श्रुत लेवल पे ही बात हो रही है। सम्यक दृष्टि जब होगा जब आपको दर्शन मोहनी हटेगा। ये दर्शन मोहनी
यहाँ दर्शन और यहाँ दर्शन मोनी है, ये दोनों फर्क है। इसका क्या मतलब है? दर्शन और दर्शन मोनी में क्या फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। एनीवन? दर्शन और दर्शन मोनियम। ये 100 में से 99 लोगों को क्लियर नहीं है, जो इसमें रोज पढ़ भी रहे हैं तो भी नहीं होता है, इसलिए हमको तो क्लियर होना ही चाहिए। हमको ज्ञान होते हुए भी उसका मतलब उपयोग नहीं करना। एक तरह से सही, बट थोड़ा और ले जाओ आगे। इसका ये आई थिंक कि उसका अपने को कि हाँ मुझे तो ये आता है, हम्म ऐसा। नहीं, दर्शन मोनी थोड़ा और ले जाओ, और दर्शन मिथ्या मोनी और दर्शनावरणी। मिथ्यात्व टूटेगा तो इसे नहीं, कैसे दर्शन मोहनीय मतलब दर्शन है, हाँ, मालूम है, हाँ, लेकिन हाँ मोह कर्म के कारण वो उसको आगे नहीं कर पा रहा, मतलब आगे बिल्कुल। होते हुए भी देखो, मतलब नहीं देख पा रहा। दर्शन मोह तो फिर वही सवाल है कि दर्शन का होते हुए मोह क्यों फिर भी चिपका हुआ है, हाँ, वो उसका कारण वहां पता चलेगा। दर्शन ईगो, ईगो के कारण। है। ईगो के कारण। हाँ, ईगो तो ही है। ईगो का तो आदमी मतलब क्या है? ईगो का मतलब अपने कॉन्शियस माइंड से अपने आप को एसोसिएट करना, और अपने बॉडी से एसोसिएट करना। ईगो का ये मतलब है। अहंकार का मतलब क्या है? अपनी पहचान, हम पहचान किसको बोलते हैं कि मैं मिश्री लाल, ये ईगो है। मैं देखो इतना पढ़ा लिखा आदमी, मैं मैनेजमेंट का कंसल्टेंट, फलाना एक्सपर्ट, क्या है ये सब? अपनी अपनी उस पहचान से हमारा इतना लगाव है कि कोई बोलता है कि मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट नहीं हूँ तो गुस्सा आ जाएगा मुझे इसमें। जो मैं हूँ उसको नहीं बोलेंगे तो कैसा है, मेरे को गुस्सा आ जाएगा। मैं कंसल्टेंट हूँ भाई, तेरे को पता ही नहीं है, ऐसा। अनंतामंदी वो कर्म नहीं देखो, है। दर्शन मोहनी, अब यहाँ सुनने का, दर्शन मोहनी का मतलब है कि ये प्रैक्टिकल में हमने देखा नहीं। देखा दर्शन नहीं। मोहनी का मतलब है, ये ऊपर दर्शन मानना, श्रद्धा मानना, मतलब मानसिक लेवल पे मानना कि मानना। भगवान की वाणी बराबर है। समझ में आया? वो मानसिक लेवल पे। और आत्मिक लेवल पे नहीं आई, उसके दो लेवल है। एक लेवल तो दर्शन से आपने क्वेश्चन किया और आत्मा में बात प्रिंट हुई, तो पहले तो पूछा गया, जैसे भी पूछा कि ज्ञानामणि दर्न है, आत्मा आनंद है, तो आपको प्रश्न आना चाहिए कि आत्मा आनंद है तो आनंद कैसे होता है भाई? आत्मा का आनंद का क्यों कारण है बताओ? कैसे आनंद होता है? मेरे को तो गाड़ी आती है तो आनंद होता है, तो आत्मा में आनंद कैसे होता है? मेरे को समझाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तेरे को समझ आया तो भाग जाए यहाँ से, बस तो भगा दिया उसको, तो वो फिर वापस आएगा ही नहीं। भाई आत्मा का आनंद बताओ, पूछेगा ना आदमी। सही। मैं गाड़ी लाता हूँ, आनंद होता है कि नहीं होता? आपने भी लाया तो आनंद हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, अभी गाड़ी लाता हूँ आनंद होता है, तुम बोला आत्मा आनंद, तो मेरे को बताओ ना आनंद कैसे होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे हो तो बहुत आगे होएगा। अभी हम्म, तेरी श्रेणी बढ़ेगी तब आएगा, तो बेचारा आया ही नहीं वापस। हम्म, है, ऐसा होता है ना? हम्म, तो वो अगर बिठाएंगे नहीं और आपको ध्यान में ले जाएंगे नहीं तो आनंद का अनुभव नहीं आएगा। तो आपका आनंद, एक तो पहले तो सुना कि कुछ आनंद की वितरा की बात करते हैं भगवान, फिर सुनने के बाद में उनको डिटेल भी बता दिया कि वैसे आश्रव होते हैं, इतने जीव अजीव होते हैं, जीव का गुण ज्ञान ज्ञान दर्शन होता है, इसका नहीं होता, सब समझा दिया। ये थ्योरेटिकल समझ में आ गई। बट फिर भी वो खीर खाई नहीं। दर्शन मुनि कहाँ हटता है? जब आत्मा से वो आपका विश्वास हो जाता है, सिर्फ मानसिक लेवल पे नहीं, कि ये यार वास्तव में सुख है भाई। और हमारा गाड़ी का सुख जो है ना, 3 दिन सफाई करेगा, उसको पूरा चौथा पोछा दिन लगा, छुट्टी। और छुट्टी। चौथे दिन उसको देखेगा भी नहीं कौन सी गाड़ी ये है। देख, ऐसा ही है। गाड़ी हो न लाड़ी हो। हाँ। सबकी लाड़ियां बड़े बेटी ने ठीक है। ऐसा क्यों? क्यों? ये तो खैर अपने लोग मजाक में कर रहा हूँ, बात वो नहीं है। बात यह है कि हमारा दर्शन मोनिय जो समझ में आया वो समझ में आया, और अनुभव में अगर नहीं आया, अनुभव में नहीं आया, तो मानसिक लेवल पे धारणा वो आत्मिक लेवल पे नहीं आएगी। आत्मिक लेवल पे दो आंसर है। वन, डिटेल, जिसका नाम है ज्ञानावरणी, हटने के बाद डिटेल पता चल जाती है। या दूसरे शब्द में श्रुत ज्ञान में डिटेलिंग को पता चल जाती है, थियोरेटिकली यू आर क्लियर ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स। सेकेंड है, जब उसको आप पायलट रन, मैं तेरे को बोलूँ चाय की दुकान बहुत बढ़िया है, लेकिन तेने अगर 2,000 किलो माल बेचा और 2,000 में कुछ बचा यार, देखा कि यार इसमें तो बचता है भाई, उसके बाद जो श्रद्धा होगी, वो मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा कि चाय की दुकान बढ़िया है दीपक। दीपक सही है। अपने आप दौड़ के लाएगा पेटियां। कि यार कमाई होती है यार, बच रहा है। होता हाँ, है। पक्का बच रहा है।
हाँ, वो हाँ। पायलट में पहले मैंने बोला कि चाय की बढ़िया है, तो उस टाइम पे बोला अंकल बोल रहे थे कर लेते हैं, ऐसे ही होता है, गुरु वहां आता है बस। अंकल फिर छूट जाते हैं और दीपक दमादम इतनी पेटे ले रहा है वो पता ही नहीं कितनी पेटे ला रहा है वो। कहाँ कहाँ से ला रहा है, आसाम से ला रहा है, उधर से ला रहा है, किधर से भी ला रहा है, दो पैसे मिलने चाहिए, किधर से भी ले आता है, बाजू वाले को खरीद के ही बेच देता है। सही है। ये सुनो, बिल्कुल वो सही। जब पहला पायलट रन करते हैं वो तब दर्शन मोने निकल जाते हैं। अब दर्शन मोनी के भी दो लेवल है, बार बार अंकल पर डिपेंड करता है, बार बार अंकल करता है तो वो उपसम मोनी है, मतलब उपशम। उपसम संकेत है, उपसम संकेत है वो। उपसम संकेत मतलब यू आर डिपेंडेंट ऑन एडवाइस ऑफ समवन। ये टिप यस। दे रहा तो मैं शेयर करता हूँ, वो टिप दे रहा तो मैं शेयर खरीदता हूँ, लेकिन शेयर का तेरे को ज्ञान आ गया खुद ही, तो खुद ही खरीद लेगा फिर। ये क्लियर है? बिल्कुल। दर्शन मोनी हटता तब क्या होता है, तो सारा मिथ्यात्व जब आपका हट गया कि यार मैंने, और वो सबसे बड़ी साधना जो भगवान ने आज दी है कि हम्म। आप आत्मा के लेवल पे ध्यान में जाके अपने को स्पर्श करो। स्पर्श करने के बाद वहां छूट जाता है। उन्हें पूरी विद्या पकड़ा दी। अब विद्या नहीं पकड़ेंगे तो आपको बार बार ऐसा बार बार टिप देनी पड़ेगी, तू ये ला, तो वो कर, तो वो कर, ये कर, ये कर, वो कर। तो इन अ वे यू आर डिपेंडेंट। सबसे कठिन यही है, मोहनीय कर्म सबसे कठिन है। इंडिपेंडेंट नहीं हुए, स्वतंत्र हम्म। नहीं हुए। अब स्वतंत्र आपको ध्यान में ही मिलता है। ये है। तो पहला दर्शन एक बार ध्यान में हो गया तो अब ये गारंटी नहीं कि 24 घंटे आप ध्यान में रहोगे। उसके बाद 24 घंटे से ध्यान में रहने की प्रैक्टिस है, वो बिल्कुल निजी है। वो धर्म है, धर्म बिल्कुल निजी है, वो सामाजिक हो ही नहीं सकता। अब सामाजिक तो जीवन होते हैं, निजी में वो जी। ध्यान तो आपको ही करने पड़ेंगे। दीपक का ध्यान मैं नहीं कर सकता, मेरा ध्यान मेरी पत्नी नहीं कर सकती, उनका ध्यान मैं नहीं कर सकता। दूसरा काम कर सकते हैं, ध्यान कभी नहीं कर सकते। सही मैं है। जैसे खुश हो रहा हूँ तो वो लोग तुम भी खुश हो, तो वो खुशी मेरी खुशी नहीं। वो नहीं कर सकती, उसकी खुशी मैं नहीं कर सकता। मेरा दुख उनका नहीं ले सकते, उनका दुख मैं नहीं ले सकता, चाहे कितने भी क्लोज क्यों नहीं हो। इसलिए भगवान ने बोला है कि तुम अलग मान नहीं, अलग है ही भाई। प्रैक्टिकल देख ना तुम, तुम्हारे को आगे उनको तकलीफ हो रही है, बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रही है, तो तुम ले सकते हो, नहीं और ले तुमको सकते। वो ले सकती है। तो एक ही आया इसलिए बोलता हूँ, भगवान एक ही बोल रहा है आदमी कि ले आया सकते। मतलब आत्मा अकेली है, तो सुन ले भाई, समझ ले। अब तो समझ में आ रहा है, ऐसे पूछते हैं भगवान, हाँ मतलब आप समझ में आ रहा है। तो एगे आया। अब एगे आया, फिर परस्परो जीवोग्राम, मतलब एकांत हमेशा अनेकांत बताते हैं। परस्पर उपग्रह जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव के काम आता है। भगवान अभी तो बोला एगे आया। हाँ जी, रोग आया जी एक के है, और पानी बनाने चाय बना दी है, सिंपल चाय लाई दी मेली ध्यान नहीं पड़ती। यार हाँ। भगवान उसकी हमारा हमें नहीं पड़ती, समझ की तो वो तो देख रहा है भाई। घर पे बीमार है तो देख रहा है, चाय ला रहे तो देख रहा है, फिर प्रमाण क्यों पूछ रहा है? अनेकांत यही है। तो अनेकांत की भाषा है ना भगवान की, बहुत मतलब थोड़ा अगर नजदीक से जाके देखेंगे तो समझ में आएगा। बाकी बोला यार अभी तो कभी तो आप ये बोलते हो, कभी वो बोलते हो, कभी ये बोलते हो, बोला कभी उत्पाद व्यय है, कभी बोला ध्रुव है। ध्रुव। सुनार के सामने जाके बैठ जा, आग लगा के लेस लगा, वो पाइजे को बदलता है और चेन बन रही है, हाँ, लेकिन सोना भी सोना है और बदल रही है। बदल अब भी तू रही इससे ज्यादा प्रमाण क्या, तो जाके लेंस लेके बैठ जाए है। ये सोना कैसे जा रहा है। सुंदर। मैं कहा भाई सोना है, वही और का फिर भी वही भाई चेन। हार बन गया, लो से हार ले जाओ। ये तो नो। यस। अब इसका और क्या प्रमाण चाहिए, तो सोनी क्या जाके बैठ जा भाई, देख ले लेंस में क्या चल रहा है उधर। कि ध्रुव है कि नहीं है, कि ध्रुव है, बोला पर्याय बदल रही कि नहीं बदल रही, हाँ बदल रही है, तो मैं दोनों बोल रहा हूँ, तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहा है, यही तो हकीकत है। इसके ऊपर बहुत झगड़े हुए हैं, झगड़े इतने लेवल के हुए हैं। बहुत बहुत पुराना चैप्टर है, जो तो क्या बोलना चाहिए शॉर्टकट में, अब ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये हकीकत है। बस ये सब कुछ नहीं करो, शॉर्ट शॉर्ट में लगे आदमी को। शॉर्ट का बिजनेस में मैं मतलब बताता हूँ, और शॉर्ट का क्या हत्या हुई है। भगवान का शासन था, ऋषभदेव भगवान का, तो ये प्रारंभिक धर्म था। आदिनाथ भगवान मतलब प्रारंभिक धर्म था, धर्म यही था भारत में। अब अभी धर्म में कितने लोग रह गए उससे अनुमान लगा सकते हो क्या हुआ होगा। शॉर्ट का भक्ति, भक्ति ज्ञान एक तरह से सही है, बट भक्ति क्या है, शॉर्ट बोला आप माला मंत्र करो, तुमको ये सब ये अर्थ में जाना, आश्रम क्या है, ये सब समझने की जरूरत नहीं है। वो तो श्रमण भगवान का श्रमण संस्कृति थी, बोला बस ऐसे ही आप पूजा करो सब काम हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर क्या हो गया, दुकानें चल गई, ये दुकान कराओ, चल। तो यज्ञ चलाओ, ये करो, माला जपो, फूल लिख पड़ा, ये सब दुकानें चलाने वाली बात हुई। तो वहाँ श्रमण संस्कृति की जो बात है,
और लेकिन देखो, कभी भी आप कितनी भी कर लो, लेकिन आपकी आत्मा तो गवाही नहीं देगी। अगरबत्ती जलाते हुए आदमी वाला जान रहा है कि मैं 2 रुपए में अगर भगवान को राजी कर रहा हूँ, पर भगवान करे, वो विश्वास कभी नहीं। कितनी भी अगरबत्ती जला लो, अंदर से आवाज नहीं आएगी, हाँ कि ना? कि 2 अगरबत्ती में तय सब राजी कर रहे हो, भगवान ने सब रेडी जाए, तो भी वो हाँ कभी होगा कभी नहीं होगा, ऐसे चलेगा। होगा तो होगा, नहीं होगा, ऐसे ही है। तो भक्ति योग में आप जाएंगे, विश्वास कर रहे हैं। विश्वास क्या है भाई? श्रद्धा का मतलब प्रैक्टिकल, जब आप दर्शन मोह नहीं हटेगा, खुद करेगा और खुद खुदा बनेगा तब है। तो खुद को भगवान ने खुदा बताया, खुदा और कोई है नहीं। दर्शन मोह का बहुत बड़ा मतलब ये। फिर वितरागता, जब दर्शन मोह एक बार हट गई तो वितरागता का चारित्र। वितरागता का चारित्र का मतलब क्या हुआ? आप मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि चौथे गुण स्थान से 13वें गुण स्थान के आपके चारों जो डिग्री है कम होती जाएगी। क्रोध मान माया लोभ की डिग्री कम होती जाएगी। लास्ट में क्या रहता है? लोभ रहता है। क्रोध मान माया लोभ हटते जाते हैं। तो जैसे निरंतर आगे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे अब बढ़ने में जो ही बढ़ने जाएंगे। अब जो अपन बोले, देखो ये वीर्य कहाँ काम आता है? वीर्य अंतराय, हमारा जो अंतराय कर्म है। फिर अंतराय कर्म में कहाँ काम आता है? जो ही अपन मान लो चूकते हैं, प्रमाद करते हैं, प्रमाद के फिर कषाय करते हैं या इंद्रिय विषय में जाते हैं, तो उस टाइम पे याद दिलाएंगे, तुमने तो मात्र ज्ञात दशा की बात करी थी ना, तुमने तो गुणस्थान बोला था कि अपना तो 13वां हो गया ना, 12वां हो गया, नहीं तुम चौथे पे बैठा है अभी, कुछ कर भाई। चौथे का मतलब चौथा भी स्थान दिया भगवान ने, कोई व्रत धारण नहीं किया, लेकिन स्पष्ट आगे तो वो चौथा गुण नहीं है। पर कहीं तो आपको ये चूक होती, तब अपने आप को याद दिलाएंगे ना कि तू क्या कर रहा है। परिचय जय चारित्र, 5 मिनट लेट हो गया तो तुम गुस्सा आ रहा है, तो क्या परिचय जय चारित्र किया तुमने? अपने आप से अपना आत्मा बात करेगी, ये सही संवाद है। फालतू फालतू बातें करते रहे तो उसका क्या मतलब है? यही आलोचना प्रतिकरण में दिन भर आदमी उसमें रहेगा। तो जब वो वापस पलटी मारता है, गिरना बुरी बात नहीं है, गिर कर नहीं उठना बुरी बात है। गिरना तो गिर ही सकता है आदमी, जो काम करता है वो गिरता है, लेकिन गिर कर नहीं उठना बुरी बात है। वहां भगवान ने अंतराय कर्म तोड़ के अपने वीर को जगाया कि भाई ये जाग, तू वीर पुत्र है, तू वीर पुत्री है। खुशबू वीर अंतराय कर्म को तोड़ने के जो पराक्रम पैदा होता है ना, पुरुषार्थ, वो हम उस टाइम पे बोलना है कि हम वीर पुत्र है। ये वहां पकड़ा भगवान ने, अब आ जाओ, देखो वीर पुत्र मेरे साइड में है, तुम आओ, देखा अभी क्या करता है, तो देखता हूं मैं, मैंने तो बहुत किया है, तो मैंने बहुत पकड़ पकड़ के पछाड़ा, एक एक कर्म को पकड़ पकड़ के पछाड़ा। लेकिन पछाड़ने की बात कब आती है? देखो उसके लिए प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट है कि दर्शन ज्ञान पहले होने के बाद वो वीर अंतराय काम आएगा। अंतराय कर्म में पराक्रम करेंगे तो ए ए व्हाट डू कॉल, ए पावर विद क्लैरिटी, दैट विल रिजल्ट। क्लैरिटी किस में आ गई? दर्शन और ज्ञान में। अब जब पावर लगाएंगे तो उसका जबरदस्त रिजल्ट आएगा। यस और नो? और पावर विदाउट क्लैरिटी, इट इज टू बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। जब आप क्लैरिटी नहीं, तो मिथ्यादर्शी में और अंतराय में यही फर्क है। अंतराय वाले के यहाँ भी वो काम नहीं कर पा रहा है और मिथ्या दर्शन भी काम नहीं कर पा रहा है, बट डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? मिथ्यादर्शी को क्लैरिटी नहीं है कि मुझे करना क्या है। अंतराय वाले को ये क्लियर है कि मुझे जाना वहां है, पर मैं जा नहीं पा रहा हूं भाई। दैट इज अंतराय कर्म। तो दोनों में फर्क है, मिथ्यादर्शी और अंतराय कर्म वाले में क्या फर्क है? कैन यू रिपीट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या दर्शक को तो पता ही नहीं। हाँ बस, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब गंतव्य है, डायरेक्शन का मतलब दिशा है, दिशा का मतलब दर्शन ज्ञान। ज्ञान भी वैसा नहीं पायलट रन वाला ज्ञान, एक ट्रायल मैंने ले लिया भाई, उसके बाद वाला पक्का ज्ञान। ट्रायल के पहले जो ज्ञान होता है वो कच्चा ज्ञान है, उसकी श्रद्धा इतनी तगड़ी नहीं होती है। इसलिए गाड़ी डेमो देख के चलाओ भाई, आप गाड़ी चलाओ, गाड़ी चला के रन मारा, गाड़ी बहुत मस्त चलाओ भाई। जो गाड़ी डेमो देते हैं उसके बाद लगता है कि गाड़ी ले लेनी चाहिए। क्या बोलता है दीपक? सही है, बिल्कुल। तो ये डेमो डेमो के बाद लगता है कि ये हाँ डेमो हाँ, हो गया भाई। ठीक है। इसलिए तो चाय पिलाता पहले कि एक चाय पियो आप हाँ, भाई साहब, टेस्टिंग ले लो, ट्रायल वो रन है। टेस्टिंग है ना, वो टेस्टिंग दर्शन मोहनी का क्षय हो रहा है। अब आदमी कन्वर्ट हो जाता है फिर, बोले हाँ यार ये चाय की भाई साहब 2 पेटी लिख दो ना। सही है, ऐसा ऐसा होता है। प्रैक्टिकल, है। प्रैक्टिकल लेकिन अप्रोच सही है एकदम। भगवान की साइंस पूरी प्रैक्टिकल है, इसको अगर आप हाँ। बिजनेस में लगाएंगे तो आदमी हार ही नहीं आ सकते। मैं तो दिन भर भी जाता हूँ तो यही बात करता हूँ सीरियसली। यही पैसे क्लियर देते है। हैं जिन्होंने चलते, ऐसा महसूस होता है
कि एफर्टलेस वर्किंग है। कुछ है ही नहीं, तो 24 घंटे दिनवाणी चलती है। मेरा अंदर आत्मा पुष्ट हो रही है, जिसको पौषध व्रत बोलते हैं। हाँ, पौषध का मतलब आत्म आत्म दृष्टि को पुष्ट करना। पुष्ट कर। तो पौषध का पौषध हो रहा है, और पैसे पैसे भी मिल रहे हैं। पैसे तो मिल रहे हैं, कितने दाल रोटी के लिए चाहिए, तो भगवान ने बोला कि तेरे को दाल रोटी की चिंता है ना भाई, तू तो तेरा पौषध कर, दाल रोटी में भेज दूंगा। ऐसी ताकत है। अब ये तो अनुभव से आती है कि मैं तो रोज कर रहा हूँ, मेरे को सिखाने की जरूरत क्यों नहीं है, कि मैं रोज देख रहा हूँ, दिस इज हैपनिंग। भगवान से और क्या प्रमाण चाहिए? तो और क्या, तो क्या मांगने आया भाई, बोल। भगवान सब देता है, सबको देगा। मैं बिलीव मी, ईच वन ऑफ अस एट दैट लेवल, मुझे ऐसा लगता है। वेदनीय कर्म सुख, देखो सुख दुख का आभास कब होता है, जब जितने आप कनेक्टेड हो बॉडी से। बॉडी से जब कनेक्टेड ही नहीं है, हाँ, लेकिन बॉडी में है और कनेक्टेड है, लेकिन उस दृष्टि से, मतलब भगवान की, आज मान लो अरिहंत बने, उसके बाद भी उनको कुछ रोग आ गया होगा, तो वो किस किस दृष्टि से, वो पड़ोसी का कुछ हो रहा है, और रोग है तो रोग रूप में ही देखते हैं। पड़ोसी का इलाज भी कराएंगे, मान लो करता है, तो वो कोई है नहीं, लेकिन वो बस उतना ही है। तो फिर वेदनीय कर्म, जब सम्यक दृष्टि के वेदनीय कर्म की देखने की दृष्टि अलग है, मिथ्या दृष्टि के वेदनीय कर्म देखने की दृष्टि अलग है। मिथ्या दृष्टि में लगेगा कि ये मुझे ही हो रहा है, और सम्यक दृष्टि बोलेगा कि पड़ोसी को हो रहा है। इलाज बोले दोनों कराएंगे, लेकिन दोनों के इलाज कराने में बाहर से तो एक ही लगेगा कि इलाज कराने जा रहे हैं। आप तो बहुत सम्यक दृष्टि हो, फिर तो शरीर का इलाज कराने क्यों जा रहे हो? तो क्या पड़ोसी होता है उसका इलाज नहीं कराते? कराते। तो फिर करा सकते हैं ना भाई इलाज। लेकिन दृष्टि उनके अंदर से क्लियर है कि ये मेरा भले इलाज करा लूं, मैं 1000 इलाज भी करा लूंगा, लेकिन अरिहंत परमात्मा का शरीर भी चला गया और ये भी जाएगा। पर जाएगा मतलब जब तक हो सकता है तब तक करें। साधना का, एक साधना का मेरा कारण बनता है, और दूसरे व्यवहारिक कारण भी है, तो अपनी जगह कारण है ना। बिल्कुल। व्यवहारिक आत्मा, आत्मा इम्पोर्टेंट है तो क्या शरीर इम्पोर्टेंट है? हाँ, है। हाँ हाँ, शरीर है। भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है। शरीर पे, शरीर का इंपॉर्टेंस, शरीर का पूरा उपकार है भाई, शरीर का उपकार है। उपकार कि आत्मा, आत्मा शरीर के थ्रू, उस मन हाँ के थ्रू, जब मित्र है तो शरीर भी हाँ, मित्र है ना, उसके मित्र थ्रू है। तो आप साधना कर पा रहे हो। उसके थ्रू जो गलती साधना हो होती गई होगी, लेकिन ये शरीर का इस लेवल पे शरीर बना, इस लेवल पे मन आना, तो है। शरीर का उपकार है ये, कि आपको उपकार, साधना अंदर हो रही है। पहले बिल्कुल, गलती होगी तो गलती गलती भी यही सही कर रहा है, ये गलती से ही पैदा हुआ और गलती भी यही सही कर रहा है, तो उसका उपकार है ना। बिल्कुल। आयुष कर्म, मृत्यु जीवन जन्म, अक्षय स्थिति, वही है सिद्ध अवस्था, छूट करके अपने योनि में घूम रहे हैं, ये आयुष कर्म पैदा हो जाता है। और जब अरिहंत बन जाने के बाद भी ये रहेगा, ये 4 कर्म रहेंगे, अरिहंत को भी रहेंगे। अक्षय मतलब हाँ, उनकी आयुष आई, 42 में भगवान अरिहंत हो गए, 72 तक वो उनका आयुष कर्म था। लेकिन उनमें क्या चलता था, मतलब दृष्टि ये चल रही है कि ये है तो है, नहीं है तो नहीं है, जितना है बंद उतना, उनका कोई लगाव नहीं है। ऐसा जीवेशना भी खत्म हो गई भगवान की। 12वें गुण स्थान तक जीवेशना रहती है, 13वें में जीवेशना भी 13वें खत्म में हो जाती जीवेश है। जीवेशना का मतलब मर जाए वो भी नहीं आता, और जी जाए वो भी नहीं जी आता। जाए तो भी नहीं आता, जैसा है हाँ वैसा। हाँ, जैसा है वैसा, क्या बोलते हैं अपन, ये लोगा संस्पोगे परलोगा संस्पोगे, जीविया जीविया संस हो संस्पोगे। गए, मरना संस। हाँ, नहीं तो मरना है न जी और न। न जीना जी है। जी। क्या करना है, बस है, वैसे ही है मात्र। अरूपिता, गति शरीर इंद्रियादि, यश अपयश सौभाग्य दुर्भाग्य वर्णादि, ये सारे नाम कर्म है। नाम कर्म के मूल में तो, जैसे शरीर आपका सुंदर मिलना, वो सुंदर मिलना भी आपके सुंदर विचारों से कहीं कनेक्ट करता है। आपकी ओरा बनना, ये ओरा शरीर, ये जितने भी है बाह्य स्थूल चीजें हैं, स्थूल भी बनती तो सूक्ष्म से ही है। तो जैसे आपके लेशा है, वैसा आपका शरीर यश अपयश बनता है। तो लेशा में 12वें गुण स्थान तक लेशा रहती है, 13वें गुण स्थान तक भी परम शुक्ल लेशा रहती है। हम्म, 13वें गुण स्थान में भी परम शुक्ल शरीर, लेशा है। तो बिल्कुल लास्ट जो लहर का छोटा सा पार्ट है, वो लहर का पार्ट है जो कि नगण्य है, ऐसा बोल सकते हैं। तो शुक्ल लेशा वहां रहती है। कहाँ तक रहती है? 13वें गुण स्थान में भी रहती है। अरिहंत को भी शुक्ल लेशा है, उनको भी कल्याण का मन में एक है, तभी तो परिंद परमात्मा बोल रहे हैं। बोल वो रहे। बोल रहे हैं, वो भी एक तरह से तो, क्या उनको लेना देना क्या भाई तुम्हारे को? उनको लेना देना नहीं है, उनको किसी एक व्यक्ति विशेष से लेना देना नहीं है। वो जगत के कल्याण का मन में आया कि जब मुझे मिला और सबको मिले,
वो भाव चलते हैं और कुछ नहीं। उनको कोई व्यक्ति विशेष है कि भाई मेरे ये मिलने वाले हैं, उनको मैं बताऊंगा और इनको नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। भगवान, उनको भी एक ये भावना तो है, जगत कल्याण की भावना है, इसलिए शुक्ल लेशा है। लेशा तो वहां भी है। फिर गोत्र कर्म, ऊंच कुल और नीच कुल, ये कहाँ से बंधन होता है? अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के दोष। देखो होता क्या है, अब ध्यान देना बात पे, कि सामने वाले में भी दोष गुण होते हैं किसी भी आदमी में, यस और नो? लेकिन सामने वाले को दोष को देखना और गुण को नहीं देखना, तो आदमी प्रमाणिक नहीं होता है। अपने में भी दोष गुण होते हैं, तो अपने दोष नहीं बताना, गुण प्रकट करना, और सामने वाले के दोष बताना, गुण छुपाना, ये उच्च कुल नीच कुल के गोत्र के काम है। जो उच्च कुल वाला आदमी क्या करेगा, अपने गुणों को तो एकदम प्रकट नहीं करेगा, अपने दोष बताएगा, और सामने वाले के गुण को पहले रखेगा और दोष बाद में बताएगा, या बताएगा ही नहीं, और जरूरत पड़ेगी तो बताएगा, तो बाद में बताएगा। इतना सा करने से भी जीवन इतना सरल हो सकता है जिसकी कोई हद नहीं। बोलो, ये तो ये कैश क्रॉप है। अपने आप एम्प्लॉय को अच्छी उसकी 4 गुण पहले बताओ और 2 अवगुण बाद में बताओ, बोले यार तेरे में इतने सब तो है और ये भी कर ले तो कितना मजा आ जाए, इतना बोलो तो वो दौड़ेगा। और वैसे ही बोलेगा तो ये गड़बड़ है, तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो भाई साहब आप आ जाओ कर लो, मैं तो जा रही हूँ। तो ऐसा लफड़ा हो जाता है। जबकि गुण दोष किसमें नहीं, अपन अरे दोस्तों के तो पुलिंदा है, हम कहाँ पर्यंत हो गए, तो हमारे में है ही ना। अभी दोस्त देखना भी तब आता है जब ये थोड़ा ये समझ आती है, तब दोस्त देखना आता है। नहीं तो आदमी दोस्त ही नहीं मानता अपने आप को, अपने आप को ये समझता है कि मेरे में दोस्त कोई है ही नहीं। अभी ये बोल रहे इतने सारे कर्म हैं, अपने को लगता है यार कलम कदम पे अपन सारा कुछ कर रहे हैं सब, ये सब तकलीफें कर रहे हैं अपन बैठे बैठे, ये सुनो। तो आदमी जब शासन में आ जाता हो तो अपनी दोस्त बहुत क्लियर दिखते हैं, सामने वाले के भी दिखते हैं, गुण भी दिखते हैं और अपने गुण भी दिखते हैं। अपना गुण तो हमको पता है, अभी ये पता चल गया ना कि जो बादल कितने भी बड़े हो जाए उस सूरज को छुपा नहीं सकते। ये अपनी आत्मा जो अंदर वाली परमात्मा है, तो ये प्रक्रिया चालू है। क्या प्रक्रिया में क्या होएगा? पहले तो बाह्य आत्मा पे जी रहा था कि मेरा शरीर में मेरे विचार उससे एसोसिएट कर रहा है, तो बाह्य आत्मा हुआ। फिर क्या हुआ? अंतरात्मा हुआ। अंतरात्मा कहाँ हुआ? चौथे गुण स्थान में। अंतरात्मा का मतलब क्या पता चला कि मेरा आत्म स्वरूप क्या है, मात्र ज्ञाता दृष्टा, और एक बार टेस्ट कर लिया ध्यान में, अंतरात्मा हो गया। फिर क्या करेगा? चारित्र आत्मा बोलो या धर्मात्मा बोलो या महात्मा बोलो, उसकी प्रोग्रेशन होगी। तो बाह्य आत्मा, अंतरात्मा, फिर महात्मा, महान आत्मा बन गई। और महात्मा ने महान आत्मा से 13वें गुण स्थान में क्या बन गया? परमात्मा। ये फिर आत्मा की सिद्धार्थ। पूरी जर्नी, बाह्य आत्मा, अंतरात्मा, महान महात्मा। आत्मा या चारित्र आत्मा, जो प्रोग्रेस कर रही है चारित्र में। चारित्र का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा में ज्यादा ज्यादा समय तक रहने का पुरुषार्थ कर रही है, वो चारित्र आत्मा, वो महात्मा है, वो धर्मात्मा है। धर्मात्मा के बाद में क्या हो गया? परमात्मा है। परमात्मा। इसके बाद सिद्धार्थ। में क्या हो गया? सिद्धात्मा, अरिहंत परमात्मा, और लास्ट में परमात्मा परमात्मा। सिद्धार्थ। तो बाह्य आत्मा से अंतरात्मा, अंतरमात्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा। ये प्रोग्रेशन समझ में आता है ना गुण स्थान में? यस। अभी अपन कहाँ हैं? और पहले बात में झिझक भी होती है अपने को अपने आप आत्मा। में बोलने में, झिझक आत्मा। होती है। झिझक क्यों होती है? अंतरात्मा। अपन कहाँ हैं अपने के, अपना अगर अवलोकन करें खुद का, तो अपने आप को कहाँ पाते हैं बताइए? अंतरात्मा। अंतरात्मा से थोड़ा आगे बढ़े हैं। थोड़ा आगे, हाँ। पर अभी हाँ तक बस। तो नहीं, क्या बचेंगे, लेकिन ठीक है, चल रहा है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जब हाँ। अंतरात्मा को टच कर दिया तो अब भी अंतरात्मा। प्रोग्रेस होगा, तो हमारा चारित्रात्मा और महात्मा में नंबर नंबर आएगा, और खुद आत्मा अवलोकन कर पाएगी हम कहाँ खड़े हैं। बस आज अपना इतना ही ध्यान करें। कुछ प्रश्न है तो प्रश्न है। अंकल, ये गति, शरीर, इंद्रियादि, ये मुझे समझ नहीं आया। गति शरीर इंद्रिया मिलती है नाम नाम कर्म के, मतलब अपने नार की गति, देव की गति, देव गति, मनुष्य गति, ये गति भी नाम कर्म के आधार पे आपका गति का निर्माण होता है। ओके। एक तो होता है, देखिए जैसे अपन कर्म करते हैं ना, कर्म हाँ करने में 4 कैटेगरी होती है। हाँ। 4 कैटेगरी का मतलब क्या, ऐसा समझ लीजिए कि एक मकान में शादी में गए, 4 होटलें अलग अलग लेवल की है। तो पहले तो होटल लेवल की निर्धारित होता है कि ये आदमी कहाँ जाएगा,
अब होटल के बाद में क्या आता है, इसका रूम सूट मिलेगा, छोटा मिलेगा, 4 रूम वाला मिलेगा। फिर वो मनुष्य गति में होटल के अंदर आएगा कि भाई ये इसको उच्च कुल में डालो, नीच कुल में डालो, ऐसा। तो पहले तो होटल डिसाइड होती है, फिर रूम डिसाइड होता है। तो ये होटलें हैं, गति जो है ना, जैसे नारकी देव की है। अब उसमें रूम हाँ। कौन मिलेगा वो बाद में पता चलेगा। अब रूम में 4 आदमी खड़े रहेंगे, नहीं रहेंगे। जो लड़के का बाप होगा, लड़का होगा, उसके 2 आदमी खड़े भी रहेंगे, आप क्या नहीं रहेंगे, तुम बराती हो, वो दूल्हे का बाप है, ऐसा। क्लियर है? हाँ अंकल। गति और कैसे शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण, जो अपना शरीर का कोई गोरा कलर है, कोई शरीर का शेप ऐसा है, देखते ही उसको पसंद लगता है, बात करने का मन करता है, कोई देखते हुए बात करने का मन नहीं करता है। तो ये शरीर का भी महत्व होता है, एक ऑरा होता है ना। ये भी उस नाम कर्म भी। अच्छा, मूल में तो आप कैसे, आपके वाणी में, आपके बोलने में, आपके पिच में, आपके वॉल्यूम में, आपके, तो जैसे जिसके शुक्ल लेशी है, जो सही सद्भाव रखने वाला आदमी है, उसको सुनते ही आपको अच्छा लगता है। हाँ। ये सुनो। तो जब यस। अच्छा लगता है उस टाइम पे आप शरीर कर्म का, अगली अगर मनुष्य योनि भी बन रही है, तो उस योनि में क्या शरीर मिलेगा, क्या कुल मिलेगा, उसका भी आप निर्माण कर रहे हो। यश मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई आदमी एक छोटी सी बात बोलता है तो भी सामने वाला मान लेता है और उसको यश मिलता है। कोई यश का भी क्या होता है, जैसे उसने पूरा काम किया तो भी उसको यश नहीं मिलता है, और एक आदमी छोटा सा काम करता है यश मिल जाता है। तो ये आधे आधे नाम कर्म में आधे ही कर्म है। आधे कर्म का एक उपकर्म है, जिसमें वो मतलब उसको रेस्पेक्ट करेंगे, उसको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा है। बट ये मूल क्या है, मूल तो आपका सी लास्ट में तो मानसिक है। मानसिक यानी कि मन वचन काया में से भी जो काया है वो भी स्थूल है, वचन भी स्थूल है, मन है। और मन से ऊपर क्या है, मन के बाद आता है अमन, मन। मन स्थिति। अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस मन। माइंड जो है सुपर कॉन्शियस, एक्चुअली अनकॉन्शियस नहीं बोलना चाहिए, सुपर कॉन्शियस सुपर माइंड जो कॉन्शियस। है आत्मा है। सब तो कॉन्शियस के भी ऊपर। हाँ, सुपर कॉन्शियस के ऊपर लेयर है सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस के ऊपर लेयर है कॉन्शियस, कॉन्शियस के ऊपर लेयर है इंद्रियां। इंद्रिया। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। सुपर सुपर कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब कोरा कागज। कोरा कागज का मतलब वितरागता, कोई रंग नहीं। और वो लेयर चढ़ा देते हैं तो रंग बन जाता है सम कॉन्शियस में अपना। ठीक है। सर, ये बताओ। प्रैक्टिकल हाँ, लाइफ में अंतराय का समझाइए। अगर देखिए, अंतराय आता है बार बार तो फिर क्या करने का? प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अपन कुछ लाभ करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, कुछ भोग करना चाहते हैं। जैसे शरीर में है, अब मुझे मिठाई का शौक है, या बिजनेस में मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, तो बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, तो बिजनेस के नियम को आपको समझना पड़ेगा। बिजनेस में प्रॉफिट अगर ज्यादा करना है, प्रॉफिट है, पहले तो लाभ क्या है। अब मैं बताऊं आपको, मैं ज्यादा उसको डिटेल नहीं ले जाता, क्योंकि बिजनेस चालू हो जाएगा तो मेरा पूरा बिजनेस दिन भर काम करता हूँ उस पर काम। प्रॉफिट लोगों को पहले तो बिजनेस का गोल ही नहीं पता है। 10 में से 9 जो एंटरप्रेन्योर है, उनको पूछो बिजनेस का गोल क्या है, तो वो क्या बोलता है, सेल। अरे सेल तो बॉडी है भाई, सेल इज नॉट अ गोल। उस सेल में से मतलब सीताफल के कूड़े होते हैं ना, कूड़े, वो कूड़े ज्यादा होते हैं और पल्प कम होता है। उनको बोलता हूँ पल्प इज योर बिजनेस का जो गोल है ना, वो पल्प है। एसेंस। बड़े बड़े कूड़े नहीं बनाने, मोटे मोटे सीताफल के कूड़े ले। उसमें से बीज भी निकलते हैं, मतलब बीच उसका बीच बहुत निकाल। खर्चा खर्चा होता है। ऐसे खर्चे खर्चा हाँ। करके लास्ट में बचा ही नहीं, ऐसा हाँ। नहीं। तो पहले उसको टर्न ऑफ। समझ, मेरा गोल क्या है। अंतराय लाने से पहले उसको क्लियर ही नहीं हो रहा मुझे चाहिए क्या। सेल बढ़ रही है मतलब हमारा व्यापार बढ़ रहा है, गलत। व्यापार ऐसा कभी घटेगा जो ठिकाने पे आ जाएगा, प्रॉब्लम ही समझ ही नहीं आएगा। तो कहने का मतलब उनके पहले अंतराय जो बाहर की आ रही है, तो पहले अंतराय क्या वो भी पहले क्लियर करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मुझे खाने का है एग्जाम्पल, अपने शरीर में अंतराय करते हैं, भाई खाने का डॉक्टर ने बोला डायबिटीज हो गया, तो आप खा सकते हो, अंतराय आपको हो गई। अंतराय हो गई। अंतराय में भी एक समय तक धैर्य रख के अपने वो लेवल पे लाना, एक्सरसाइज करना, वो करके बाद में एक लेवल पे आपका डाउन हो गया, और फिर आप कुछ खाना है तो उसको मात्रा में इतना खाना कि पहले खा करके वापस पुराना लेवल पे ले आया। आप खा सकते हो, ऐसा नहीं अंतराय हटा सकते हो आप, लेकिन उसके लिए ये पुरुषार्थ तो बीच में आएगा कि जो अभी किया उसको तो आपको भोगना पड़ेगा। अभी डायबिटीज का मान लो लेवल ज्यादा आ गया,
वो करना पड़ेगा ऐसा। तो अंतराय को आप हटा सकते हो जब उसके कारणों को समझोगे, बाहर वालों को। और ओके। अंदर वाली अंतराय तो क्या है, आपका ध्यान ही मार्ग है। अंदर की आत्मा की अगर अंतराय आ रही है, तो जैसे मान लो आपको आपको पता है कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी क्रोध आ गया, तो अंतराय आ गई ना। वो अंतराय क्या, पीछे का द्रव्य कर्म में चिपका हुआ, वो उसको धक्के मारता है। धक्के मारता है, आत्मा उधर चली जाती है। वो धक्के मारने का काम कहाँ रोकता है आदमी, धक्के मारने वाला काम को रोकने का काम कहाँ करता है, वो ध्यान में करता है। ध्यान में मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहता है ना, तो वहां भी विचार धक्के मारते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं बहता है। वो पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ जब ज्यादा गहराएगा तो उसको खुली आंखों में भी ध्यान रहेगा कि यार ये मेरे को नहीं करने का। कि बार बार आदत पड़ेगा तो आदत बन जाएगी। तो अंदर का अंतराय ऐसे कम होगा, बाहर का अंतराय बाहर के नियमों से होगा। बाहर के नियम अंदर लागू नहीं पड़ते, लाख बला है वो। अंदर के नियम बाहर लागू नहीं पड़ते, और बाहर में भी लागू पड़ते हैं। कैसे मैं बताऊं आपको, बिजनेस में भी लागू पड़ते हैं। बिजनेस में वितरागता का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। बिजनेस में वितरागता का मतलब ये होता है कि उसके पिताजी, उसका लड़का, उसका मैनेजर, 3 आदमी आ रहे हैं। पिताजी बोल रहे हैं यार तुम ऐसे लगा दे थप्पी। उसका लड़का आया, नहीं तू थप्पी ऐसे लगा। उसका मैनेजर आया, बोले कि थप्पी क्या लगा। और 3 थप्पी में वर्कर परेशान हो गया। किधर थप्पी हो गया। वो ये बोलते हैं भाई साहब की सुनूं मैं, इनकी सुनूं, क्या करूं। सही। ये विषमता। अब ये विषमता का मतलब, तीनों बैठो भाई साहब, आप तीनों बता दो मेरे को करना क्या है। करना क्या है। एक कागज पे लिख दो भाई ये थप्पे ऐसे लगाने की। हमारा काम ही यही रहता है कि सब मैनेजर को पकड़ते हैं, पहले तू तू क्या बोल रहा है, हमको तो वहां का विषय कुछ पता ही नहीं है। वो तीनों को पकड़ लेते, तू क्या कर रहा है, तू क्या बोलना चाह रहा है, तू क्या बोलना चाह रहा है। उन तीनों में से लगभग एक बात ज्यादा सही होती है, या एक की एक बात सही होती है, दूसरे की एक बात सही होती है। सबको तीनों को मिक्स जब कर सही से एक साथ जोड़ लेते हैं, उसको लिख देते हैं, और लिख तीनों दे। मान जाते हैं ये करते हैं। ये वितरागी स्वरूप हो गया। वितरागी में पहले क्या, रागी स्वरूप है। रागी का मतलब, मैं बोलता हूं मैं तप्पी लगाने का, वो बोलता है तप्पी ऐसे लगाने का, वो बोलता है तप्पी ऐसे लगाने का। उस रागी में वो सामने वाला सब हो जाता है, समझ में मुझे क्या करना वही समझ नहीं आता है। समझा। तो वो बाहर में भी वितरागी रूप लागू पड़ता है। उसको हम बोलते हैं संविधान। विधा मतलब तरीका, और सम मतलब सही करने का तरीका। सबका संविधान एक जैसा होना चाहिए। अब संविधान का जो इंग्लिश शब्द देखो, उसमें जबरदस्त ताकत है। क्या शब्द में ताकत है, इंस्टीट्यूशन। संविधान से क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक साथ जोड़ना। अगर एक साथ जोड़ने, जो अलग अलग पिताजी ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, सब तो वो सब तीनों जुड़ गए। अब वो वर्कर भी, नौकर भी परेशान नहीं है, वो भी जुड़ा हुआ है। और अगर 3 बार बोलेंगे तब भी लगा है तो वो भाग जाएगा। हाँ। तुमसे कोई यहाँ नहीं रहने का पैसा। तुम कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, सारा इधर मेरे को काम ही नहीं करने का। काम के नौकरानी वाली बाई भी भाग जाएगी। उसकी मम्मी कुछ बोलती है, उसकी बहू कुछ बोलती है, उसका भाई कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है। चाहे 3 4 दिन तो बर्दाश्त करेगी। मेरे को यहाँ काम नहीं करने का भाई। वो बोलेगी भी नहीं, चली जाएगी। बोलेगी तो फिर बढ़िया है, पता चल गया कि इसका कुछ गड़बड़ है। बिना बोले। समझ आया? अंतराय कर्म कहाँ कैसे लगते हैं, थोड़ी गहराई में जाएंगे तो समझ में आया। सारे अंतराय को, कर्म को, बाहर वालों को, अंदर वालों को, और दोनों काम करता हूँ। मुझे तो अभी दोनों अच्छा लगता है सीरियसली। बाहर भी वितरागी स्वरूप है। तो सबको बोल रहा भाई साहब आप बड़े बैठो, कहीं छा रहे थे उदुक के दो यार। ठीक है। विल टेक क्वेश्चन। ये तो क्या 8 कर्म तो बात है, पूरा जीवन आ जाता है उसमें। तो और भी सवाल है तो लेंगे बाद में, ध्यान करेंगे। आंखें बंद। भगवाय विराय हुज में का सगो जारियंतान भगवंतान नमो कानन पारमिता कायम। आनंदम। काय वांग मन कर्म योग से आश्रय। मन वचन काया के व्यापार, उनकी एक्टिविटीज को बंद करना। काय गुप्ति मतलब काया को स्थिर कर, रिलैक्स में ले जाना। अपने स्वभाव में ले जाना। सिर का जरा शांत, कंधा शांत, भुजाएं शांत, पेट शांत, जंगा शांत, पीढ़ियां शांत, पाँव का अंगूठा शांत, सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक कतरा कतरा शांत। कतरा कतरा मीन्स हर एक कतरे में, हर एक सेल में आत्म प्रदेश है। एक ही आत्मा अलग अलग प्रदेशों में फैली हुई है।
पूरी आत्मा को शांति का मतलब खतरे खतरे में शांति। ये जो माइंड है ये पूरे आत्म प्रदेश में फैला हुआ है। माइंड कोई एक जगह नहीं है, ब्रेन एक जगह है, इसलिए कतरा कतरा शांत। आई एम डीपली रिलैक्स्ड because that's my very basic nature. कम से कम ध्यान में 5 मिनट में क्या ये दुनिया का बदल जाएगा। आपको बहुत दुनिया की चिंता है तो छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। अपने स्वभाव में जाने का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब मात्र ज्ञाता समय रहने का। सिर के सिरे से पांव घंटे तक पूरा बॉडी रिलैक्स्ड, कंधे रिलैक्स्ड, आंखों की भूमि में कोई तनाव नहीं, कहीं भी कोई तनाव नहीं, हाथों के अंगुलों में, पांव के अंगूठों में कहीं तनाव नहीं। वचन से मौन। वचन गुप्ती दिन में आप 10 बातों में से 9 बातों में शायद आपको जरूरत नहीं होती है बोलने के, बाहर का बोलना बंद करें और अपने आप से जब बात करते हैं, बाहर के बोलने से अगर आप बोलते हैं जो व्यर्थ वाला है तो रजिस्टर होता है, उसको बार बार आप सुनते भी हैं, जो आप बोलते हैं वो सुनते भी हैं, तो वापस वो जमा होती है। व्यर्थ की बातें नहीं करते। विचारों से मौन का मतलब विचार अलग मैं अलग, उन विचारों को सिर्फ निरीक्षण करेंगे। विचार आएंगे जाएंगे, हमने ये विचार पहले लिखे हुए हैं, वापस मेमोरी में से आएंगे, मेमोरी में जो स्टोर्ड मेमोरी है वहां से आएंगे। आए तो आने दो, जाने तो जाने दो। विचार के साथ नहीं लगना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। बाहर के विचार, बाहर की आवाज, पहले की याद, अगली चिंता, ये सब को छोड़ करके अपने आप में रहने का प्रयास नहीं करना है, रहना है। प्रयास करते ही एक्टिविटी चालू हो जाती है। अगले 2 मिनट केवल केवल ज्ञान अवस्था में रहेंगे। केवल ज्ञान का मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं करना और सिर्फ देखना और जानना। अगले 2 मिनट शांत देखने जानने में बने रहें। एक शरण है धर्म की। धर्म में मात्र ज्ञाता दृष्टि, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। परंतु परमात्मा 24 घंटे उस भाव को जीते। हम 2 मिनट तो जी।
इस जगत में मूल रूप से कोई दोषी नहीं। दोष उनके कार्बन शरीर का होता है, हम आरोपित आदमी पे करते हैं। दो लंबे गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श करते हैं, आंखें खोल सकते हैं। नमो ओरियंटा। कुछ एक दो कोई बातें आज स्पष्ट हुई? एक एक बोलेंगे, अगले 2 मिनट में अपना समाप्त करेंगे। एक एक बात कुछ आज ज्यादा स्पष्ट हुई क्या? दीपक ने इस बात को रखा तो दैट इट शुड बी कन्वेड। दीपक, यस। स्पष्ट हुई बात है? हाँ बिल्कुल अंकल, वो तो एकदम। आज तो तक तो नाम ही सुने थे, धीरे धीरे जो आज आज समझे ना जाना है। हाँ, आर्यन परमात्मा के भी वेदनीय कर्म रहते हैं, मतलब वेदनीय आयुष्य नाम गोत्र देखते हैं, लेकिन उनको महसूस नहीं होते हैं। महसूस नहीं होते हैं ना। इतनी परिपक्व होती ना, वो उनका अलग पड़ोसी चल रहा है, ठीक है भाई, अच्छा। लेकिन रुक आते हैं। हाँ, शरीर है इसलिए वेदनीय कर्म ऐसा हाँ, शरीर इसलिए वेदनी कर्म का उदय भी आता है। उदय आता है। ये भगवान को नहीं बोल सकते कि आप तो परमात्मा, आपको बुखार क्यों आ गया? उनको आ हाँ, सकता है आ सकता वो, लेकिन उनका विभाग अलग हुआ है ना। शरीर में तो अलग, मैं किधर है। भाई, ये तो मेरा शुरू शरीर के, है, हाँ, मैं कहाँ? चारों तो कर्म उनको शुरू के करते हैं। महसूस होता है और न उसमें वो लगते हैं, समझ। ऐसा है। नमो अरिंद। नमो आर्यन। हमारी नमो ओरिएंटा। शर्म आती है ऐसे क्या बोलने का?